नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तीनों ही कैटेगरी में से अगर किसी भी पेंशन राशि का लाभ आप लेते आ रहे हैं तो आज की वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि 25 जुलाई से टोटल 6 ऐसे नए नियम हैं जो लागू होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है पेंशन व्यवस्था में बदलाव का परिचय। भारत सरकार ने 25 जुलाई 2025 से देश भर में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू करने का फैसला कर लिया है। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, डिजिटल, सरल और लाभकारी बनाना है। यानी सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही है कि 25 जुलाई से टोटल 6 नए नियम लागू करे जाएं, ताकि वास्तविक ज़रूरतमंदों को समय पर सही पेंशन मिल सके, फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। यह बदलाव लाखों पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। उसके बाद जान लेते हैं, देखिए कौन से ऐसे 6 नए नियम हैं। देखिए कुल टोटल 6 नए नियम लागू किए जाने की बात कही गई है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों को सीधे प्रभावित करेंगे। आइए जान लेते हैं एक एक करके इन सभी नियमों के बारे में। तो नंबर 1 पर जो पहला नियम हमारा है वो ये है कि वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी और आय सीमा। देखिए वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम पेंशन राशि जो है वो 1500 प्रति माह जो है तय की जा सकती है। अधिकतम पेंशन राशि 3000 रुपये तक हो सकती है, जो राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करेगा, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार से अनुदान देने के बाद पेंशन राशि देते हैं, और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो केवल अपने बजट में से ही पेंशनरों को पेंशन देते हैं। तो न्यूनतम पेंशन 1500 रुपये तक हो सकती है और अधिकतम पेंशन 3000 रुपये तक। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे आय सीमा के कारण कई नए बुजुर्ग लाभार्थी योजना में शामिल हो सकेंगे। तो उसी के बाद देखिए इस नियम से गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, जो अब बेहतर आर्थिक स्थिति में जीवन यापन कर सकेंगे। इसी के साथ देखिए दूसरा नियम जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा विधवा पेंशन के लिए सख्त पात्रता। यानी विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा को बढ़ा करके 40 वर्ष से 60 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब 18 से 60 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को इसका लाभ दिया जा सकेगा। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना कंपलसरी है। इस नियम से केवल वास्तविक जरूरतमंद विधवाओं को ही पेंशन मिलेगी और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा। इसी के साथ साथ देखिए तीसरा नियम आ जाता है विकलांग पेंशन धारकों के लिए, कि विकलांग पेंशन धारकों को डिजिटल वेरिफिकेशन और प्रमाण पत्र अब देना होगा। यानी कि विकलांग पेंशन के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। विकलांगता प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल से ही मान्य होगा। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल से बनवा करके ले जाते हो तो उस प्रमाण पत्र को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम विकलांगता पेंशन राशि को बढ़ा करके 1500 से बढ़ा करके 2500 करने पर विचार किया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ राज्यों में कर भी दी गई है। विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए अगर आप विकलांग पेंशन का लाभ लेना चाहते हो। इससे विकलांग लाभार्थियों को और अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी और फर्जीवाड़ा कम होगा। यानी जो विकलांग पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन राशि को 1500 से बढ़ा करके 2500 रुपये किया जा रहा है। फोर्थ नियम आ जाता है आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य। जी हाँ साथियों, आप पेंशनर चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर जो विधवा पेंशन होती है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आधार कार्ड लिंकिंग अब अनिवार्य है। किससे लिंक होना चाहिए? पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। बिना आधार लिंकिंग के पेंशन आपकी रोक दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ ही हर 6 महीने में अब आपको जीवन प्रमाण पत्र भी अपडेट करना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन राशि जो है वो बंद हो सकती है। हालांकि ये ऑप्शनल रहेगा, अगर आप चाहो तो 6 महीने पे करो। जो न्यू पेंशनर हैं उनको 6 महीने पे करना पड़ेगा, लेकिन जो पिछले कई सालों से पेंशन राशि का लाभ लेते आ रहे हैं उनको अब 1 साल में 1 बार वो लोग कर सकते हैं या 1 साल में 2 बार कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा। ये नियम पेंशन वितरण में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए लागू किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है 5वां नियम, ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अब समानता देखने को मिलेगी। यानी अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पेंशन धारकों को समान पेंशन राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को और अधिक लाभ होगा, क्योंकि पहले ग्रामीण और शहरी पेंशन में बड़ा अंतर था। जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनको पेंशन राशि कम मिलती थी और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब ग्रामीण और शहरी पेंशन को एक समान किया जा रहा है। ये 5वां बड़ा नियम है। राज्य सरकारें अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती हैं, खासकर महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए। उसका छठा जो नियम है वो महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए आ जाता है। इसमें विशेष प्रावधान है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अब 500 रुपये अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह तय की गई है। यह नियम सामाजिक समावेशन और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
थर्ड आ जाता है पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार। देखिए अब पहले से कहीं ज़्यादा सुधार किए जा रहे हैं आपकी पेंशन वितरण प्रणाली में, ताकि सभी को सही समय पर पेंशन राशि मिल सके। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आधार कार्ड लिंकिंग और डिजिटल वेरिफिकेशन से फर्जी लाभार्थियों को इससे हटाया जाएगा। पेंशन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगी। इसमें किसी भी तरह का आप लोग को दलाली बीच में देखने को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल और काफ़ी तेज हो जाए। उसके बाद फोर्थ नियम आ जाता है पेंशन राशि में जो वृद्धि हो रही है उसका प्रभाव क्या है। देखिए वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि से बुजुर्गों का जीवन स्तर तो सुधरेगा ही साथ विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी से विकलांगों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। विधवा पेंशन के लिए सख्त नियमों से वास्तविक जरूरतमंदों को फायदा होगा। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है ग्रामीण और शहरी पेंशन में समानता से सामाजिक असमानता भी कम होगी। महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के विशेष सहायता से उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। उसके बाद देखिए पांचवा नियम आपको बता देते हैं, पांचवा पॉइंट है, सॉरी नियम तो 6 कंप्लीट हो चुके हैं। पांचवा पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। आखिर पात्रता में देखिए क्या चेंज हुए हैं। परिवार की वार्षिक आय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1.5 लाख रुपए से कम और विधवा पेंशन के लिए 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए सरकारी अस्पताल का विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा। अब प्राइवेट अस्पताल से बना हुआ विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जीवन प्रमाण पत्र हर 6 महीने में अपडेट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी जमा करना अनिवार्य है। उसका देखिए छठा पॉइंट हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी पेंशन राशि पिछले कई महीनों से नहीं आ रही तो हो सकता है आपका नाम पेंशन की जो स्कीम है उससे कट चुका हो। आपको कैसे पता चलेगा, देखिए क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी पेंशन बंद हो गई हो। आधार कार्ड अगर आपने लिंक नहीं करवाया होगा तो आपकी पेंशन राशि बंद हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र हो सकता है आपने ना दिया हो। आय सीमा से अधिक आय हो, यानी जब आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था उस टाइम तो आप एलिजिबल थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया आपका इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बढ़ता गया। इस वजह से हो सकता है कि आपकी पेंशन राशि से नाम जो है वो काट दिया गया हो। उसके बाद देखिए आ रहता है फर्जी लाभार्थी पाए जाने पर आपका नाम कट सकता है। विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य ना होना, इन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेंशन धारक इन नियमों का पालन जरूर करा करें। इससे देखिए सरकार का उद्देश्य और लाभ। सरकार का उद्देश्य है कि सभी जरूरतमंदों को समय पर पेंशन मिले। डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार कम होगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाकर संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और समावेशन में बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ें थी, मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर बता दिया है। पेंशन राशि भी मैंने आपको बताई, मिनिमम पेंशन राशि 1500 और विकलांग जो पेंशन धारक हैं 2500 रुपये तक उनको मिल सकती है। तो जो भी चीज़ें थी देखिए मैंने पूरा क्लियर बता दिया है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप सभी लोगों के लिए जस्ट एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से बनाई है, ताकि आप लोग को इन स्कीम के बारे में जानकारी हो और जो गवर्नमेंट के 6 नए नियम आए हैं पेंशन को लेकर के वो आप जो लोग जान पाओ। तो जो भी चीज़ें थी पूरा क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।